वेलकम बैक गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी स्क्वायर। आज हम करेंगे पार्ट 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। हमने अभी तक दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। अब अगला टॉपिक आता है हमारा जो डाइल्यूशन होता है, यानी कि जो एसिड होता है कंसनट्रेटेड एसिड होता है उसको डाइल्यूट हम कैसे करें, और पीएच यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें इस पार्ट में हम यही टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा हमें एसिड को वाटर में आराम से कॉन्स्टेंटली डालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ही, ताकि उसके अंदर अगर हमने एसिड डाल दिया एक ही साथ तो ये जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें बहुत हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि ये जल भी सकता है। इसलिए इस जब कंसनट्रेटेड एसिड को हम वाटर में मिलाते हैं डाइल्यूट करने के लिए, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वाटर को ही एसिड में मिलाना है, वाटर को एसिड में नहीं, एसिड को वाटर में मिलाना है। अगर उल्टा कर देते हैं हम तो ये गलत हो जाता है और कुछ भी हो सकता है। और एसिड को आराम से डालना है वाटर में, एक साथ डालने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला, व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस इन वाटर। जब एसिड और बेस वाटर के अंदर जाते हैं तो क्या होता है। जब एसिड पानी के अंदर जाता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, और जब बेस पानी के अंदर जाता है तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज़ करता है, यानी कि H+ आयन वाटर में एसिड छोड़ता है और बेस वाटर में OH- आयन छोड़ता है। जो केमिकल नेम है इस H+ आयन और OH- आयन के, वो हैं H+ आयन या H3+ आयन, दोनों ही हमारे होते हैं प्लस के आयन्स, जो उसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और जो OH- आयन होता है उसको हम हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन होती है इनकी फॉर्मेशन की। जब हम किसी भी एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो वो H3O+ जो एसिड का जो नॉन मेटल होता है वो निकल जाता है, और हमें H3O+ आयन मिल जाता है, यानी कि H3 आयन प्लस का आयन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं जिसे हम। और दूसरा, जब सोडियम बेस को हम वाटर में मिलाते हैं तो हमेशा मेटल और हाइड्रो ऑक्साइड प्लस वाटर तो हमें मिलता ही है, वाटर तो रहता ही है, वाटर में कुछ होता नहीं है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तभी ऐसा होता है। जब हम बेस को मिलाते हैं वाटर में तो OH- आयन रिलीज़ हो जाता है, और इसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हमें अभी ऊपर पढ़ा। आगे चलते हैं, पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर। इस पीएच की जो रेंज होती है 0 से 14 होती है, 0 से 14 होती है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो पोटेंस, जो पी को स्टैंड करता है। पी की पावर, पी का मतलब, पोटेंस का मतलब होता है पावर, यानी कि पीएच पावर दिखाता है हाइड्रो H+ आयन कंसंट्रेशन। डिस्कवरी HP सोरेनसन ने की थी। इस पीएच की जो डिस्कवरी थी वो HP सोरेनसन ने की थी, और जब पीएच 0 के पास होता है और 7 से कम होता है तो वो जो पदार्थ होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि जो सब्सटेंस होता है वो एसिडिक होता है। जब पीएच 14 के पास होता है और 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक होता है, यानी अब अगला, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एक मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का जो ये वैल्यूएट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन को कंसंट्रेशन कितना है, उस पे सब्सटेंस के अंदर कंसंट्रेशन कितना है। जैसे एग्जांपल में पीएच स्केल या पीएच पेपर जो हमें लैब में मिल जाते हैं। आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पहला, प्लांट्स और एनिमल के लिए क्या ज़रूरी है, पीएच का क्या होता है। अब जो हमारा बॉडी होता है वो 7 से 7.8 का पीएच होता है उसमें नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है।
और जो एसिडिक रेन का pH होता है वो लेसर 5.6 से कम होता है। जब pH डिक्रीज़ होता है वाटर में तो ये डिफेक्ट करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि पानी में रहने वाले जलीय जीवों पे। pH जब डिक्रीज़ होता है वाटर में, जो वाटर का जो प्योर वाटर का pH होता है 7.0 टू 7.8, जो हमारा ब्लड का भी होता है, ब्लड और वाटर का दोनों का सेम ही रहता है pH 7.0 टू 7.8 है। अगर इससे कम हो जाता है तो एक्वेटिक एंड ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होती है, और इससे ज़्यादा भी होता है तो प्रॉब्लम होती है। आगे सोयल ऑफ pH, जो सोयल का pH रेंज होता है वो 6 to 8 होता है, और जब ये डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा तो सोयल को ये एसिडिक या बेसिक बना देता है। तीसरा, जिसकी वजह से हमारे जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट होता है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता ही है कि हमारे जो स्टमक में है वो स्टमक सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, जो हमारे खाने को एसिडिक मीडियम में चेंज करता है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें माइल्ड बेस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH होता है 10, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका pH होता है 10 के लगभग होता है, इसलिए इसे हम माइल्ड बेस करते हैं, यानी कि ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा पावर नहीं होती ये, लेकिन और जो HCl का होता है pH वो 1 to 2 होता है, यानी कि 1 से लेकर 2 तक होता है। आगे टूथ डिके हमारा लास्ट पॉइंट है। टूथ डिके स्टार्ट होता है जब pH हमारा 5.5 से नीचे चला जाता है। 5.5 से नीचे जाने से पहले जो हमारा इनेमल होता है यानी कि और जो टूथ होता है वो कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, जो हमारे जो टूथ दांतों को ख़राब नहीं होने देता। ये तभी ख़राब होना स्टार्ट होता है जब 5.5 से नीचे चला जाता है pH, यानी कि जो एसिडिक मीडियम होता है दांत का वो कुछ ज़्यादा जब हो जाता है तब होता है ऐसा। और जब ये pH डिक्रीज होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इन इंटर स्पेस ऑफ टूथ, जो दांतों के बीच में खाना बच जाता है खाने के बाद, उसे जब डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया, डिकम्पोज करता है तो ऑलवेज़ हमारा जो एसिड होता है, जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से दांतों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।